क्लास इंग्लिश की क्लास लेंगे आज अपन। इंग्लिश में सेल्फिश जाइंट वाला जो चैप्टर है 100 हैपेंड वाली आपकी बुक में से, उसमें सेल्फिश जाइंट वाले लेसन में अपन 33 पेज पे थे। वो 33 पेज आप अपना ओपन कीजिए जल्दी से। अपन स्टार्ट करते हैं। Then the spring come, तब बसंत आई and all over country there was the little blossom and little bird. पूरी कंट्री के अंदर little blossom यानी नन्हे नन्हे पक्षी और नन्हे नन्हे पुष्प। Only in the garden of the selfish giant it was still winter. केवल राक्षस के बागीचे में अभी तक क्या था? सर्दी। The birds did not care to sing in its garden. There is no children. वो birds जो पक्षी थे वो उसके garden में जाके गुनगुनाते नहीं थे क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं थे। And trees forget to blossom. और जो पुष्प थे व जो फूल जो पेड़ थे वो खिलना भूल गए थे। Once a beautiful flower put its head out from the grass, but it was notice board. It saw the notice board. It was so sorry for the children that it was slipped back into the ground again and went off to sleep. एक बार ये फूल जो है वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठा, लेकिन जब उसने नोटिस बोर्ड पे देखा था कि यहाँ पे बच्चे नहीं आ सकते हैं, तो फिर उसने क्या करा, वापस से ज़मीन में चला गया। तो ओनली पीपल हु वर प्लीज वर द स्नो एंड फ्रॉस्ट। दो जने जो सबसे ज़्यादा खुश थे, एक तो बर्फ़ और दूसरा धुंध। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन। बसंत तो इस बगीचे को भूल ही गई थी, उन्होंने चिल्लाया। सो वी विल लीव हियर ऑल द ईयर राउंड। हम पूरा सम यहीं पे ही रहेंगे। The snow covered up the grass with her great white cloak, and the frost painted all the trees silver. जो बर्फ़ थी उसने पूरे ग्रास को वाइट कलर की चादर से ढक दिया था, और जो फ्रॉस्ट थी, जो धुंध था, उसने पूरे पेड़ों को सिल्वर कलर का कर दिया था। Then they invited the north wind to stay with them. और उन्होंने उत्तरी पवन को भी अपने साथ रहने के लिए बुला लिया था। He came, वो आ गई। He was wrapped in the furs and the hair all the day about the garden. वो मोटे बालों से लिपटा हुआ था और सारे दिन बगीचे में यहाँ वहाँ गुजरता रहता था। एंड ब्लू द चिमनी पोस्ट डाउन, उसने चिमनी को भी बंद कर दिया था। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ये तो बहुत अच्छा स्थान है, उसने बोला। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, हम ओलो को भी यहाँ पे बुला लेते हैं। सो द हेल कम, ओले भी वहाँ आ गए। एवरी डे फॉर द 3 hours ही रेटल ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल टिल ही ब्रॉक मोस्ट ऑफ द स्लेट। और वो इस प्रकार 3-4 घंटों तक किले की छत पर खड़बड़ाता रहता, जिससे कि सारे चट्टाने भी वहाँ पे टूट के नीचे आने लगी। देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज गो। और वो बगीचे में बहुत तेज़ी से चलने की कोशिश करता, जितना तेज गति से वो चल सकता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, उसने ग्रे कलर की ड्रेस पहन रखी थी, स्लेटी कलर की। हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो सांस थी वो बर्फ़ की तरह ठंडी थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, द सेल्फिश जाइंट। उस राक्षस ने कहा, अब की बार बसंत को आने में इतना टाइम क्यों लग गया है। As he sat at the window and looked out at his cold, white garden, और वो विंडो की तरफ बैठ गया और अपने गार्डन को देखने लगा। आई होप देयर इज अ चेंज इन द वेदर, मुझे लगता है मौसम में जल्दी ही परिवर्तन होगा। बट द स्प्रिंग नेवर कम नॉट द समर, लेकिन ना तो बसंत आई ना ही गर्मी आई। द ऑटम वर्ड गेव द गोल्डन फ्लावर फ्रूट टू एवरी गार्डन, और जो पतझड़ था उसने सब जगह सभी बगीचे में सोने के कलर के फ्रूट दिए। बट टू जाइंट गार्डन शी गेव नन, लेकिन राक्षस के बगीचे में उसने कुछ भी नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश, वो बहुत मतलबी था। शी सैड, सो इट वॉज द ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए वहाँ पे हमेशा क्या रहती है, विंटर यानी सर्दी रहती है। नॉर्थ विंड रहता है, उत्तरी पवन रहती है, ओले रहते हैं और धुंध रहती है और बर्फ़ रहती है। वंस मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवे इन द बेड एंड शी हर्ड द सम लवली म्यूजिक। एक बार वो जो राक्षस था वो पलंग पे लेटा हुआ था, उसने बहुत सुंदर सी म्यूजिक सुना, आवाज़ सुनी। इट साउंडेड सो स्वीट टू ईयर्स, तो इसके आंखों में, उसके कानों में बहुत अच्छी लग रही थी। उसने सोचा कि कोई राजा गा रहा है। इट वॉज रियली ओनली लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज सॉन्ग विंडो। इसके बाद एक छोटी सी चिड़िया थी लिनेट नाम की, जो खिड़की से बाहर गा रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन दैट इट सीम्स टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। लेकिन उसके बगीचे में तो बहुत दिन हो गए थे कि किसी भी बर्ड ने गाया नहीं था, इसलिए उसको बहुत अच्छा लगा। देन द हिल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड, और वो जो ओले हैं उन्होंने भी वहाँ पे नृत्य करना उसके ऊपर बंद कर दिया। एंड नॉर्थ विंड स्केप रोरिंग एंड अ डिलीशियस परफ्यूम कम टू हिम थ्रू द ओपन कैसमेट, और नॉर्थ विंड उत्तरी पवन ने भी गुजरना बंद कर दिया, और उसकी खुली खिड़की में से एक बहुत अच्छी सी परफ्यूम जैसी खुशबू आ रही थी। आई बिलीव स्प्रिंग हैड कम एट लास्ट, मुझे लगा कि बसंत आ ही गया है, राक्षस ने कहा।
वो अपने बिस्तर से कूदा और बाहर देखने लगा। स्टूडेंट, आपको करना क्या है इस चैप्टर के अंदर, ये आपको चैप्टर वापस से रीड आउट करना है और इस चैप्टर के जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं वो आपको सारे अपनी कॉपी में लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। ठीक है, थैंक यू।